ये ध्यानशीला मुनय प्रधाना ते दुःखहीना नियमात् भवन्ति सम्प्राप्य शीघ्रं परमात्मतत्त्वं व्रजन्ति मोक्षं क्षणमेकमेव। बहुत जबरदस्त है। क्या कह रहा है? ये ध्यानशीला मुनय प्रधानास् ते दुःखहीना नियमात् भवन्ति। हे जगत के जीवो, जो ध्यान के अनुरूप हो गए हैं या ध्यान रूपी शील में बस गए हैं, जम गए हैं, वे दुख से रहित हो गए हैं। और अब क्या होगा? संप्राप्य शीघ्रम, अति शीघ्र से प्राप्ति होने वाली। किसकी? परमात्मा तत्व की। और परमात्मा तत्व की प्राप्ति होकर क्या होने वाला है? व्रजंती मोक्षम क्षणमेकमेव, एक क्षणार्ध में वे मोक्ष की प्राप्ति करने वाले हैं। समझ में आ रहा है क्या? हमने तत्वार सूत्र के माध्यम से 9वें अध्याय में संवर निर्जरा तत्व की चर्चा की है। और संवर निर्जरा अर्थात मोक्ष मार्ग, अब क्रम में मोक्ष की चर्चा अपेक्षित है, क्योंकि संवर निर्जरा किसको प्रदान करने वाली है? मोक्ष को प्रदान करने वाली है। और मोक्ष केवल ज्ञान प्रकट हुए बिना होता नहीं है। इसलिए इस मार्ग में केवल ज्ञान की भी चर्चा अभिहित है, अपेक्षित है। और पहला सूत्र जो आचार्य देव ने ग्रंथ लिखते समय लिखा था, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, तो उसके अनुपात में संवर निर्जरा रूप मोक्ष मार्ग की चर्चा पूर्ण हो गई है। अब यहाँ पर केवल ज्ञान की चर्चा करके मोक्ष की चर्चा अपेक्षित है। तो आइए हम सूत्र को प्रारंभ करते हैं। देखिए, अरे ये चालू नहीं किया मैंने। 10वें अध्याय का पहला सूत्र है ना। हाँ जी। मोह क्षयात् ज्ञान दर्शनावरणांतराय क्षयाच्च केवलम। क्या कह रहे हैं? केवल ज्ञान की बात आ रही है। मोह क्षयात् एक, ज्ञान दर्शनावरण अंतराय क्षयात् दो, केवलम। एक प्रश्न खड़ा हो गया है यहाँ पर शंकाकार को। कह रहे आपने मोह क्षय अलग से और ज्ञान दर्शन अंतराय क्षय अलग से ऐसा क्यों लिखा? आचार्य देव कह रहे वेरी इजी। कह रहे पहले मोह का अभाव होता है, फिर केवल ज्ञान होता है। ये बताने के लिए हमने क्षय ऐसे 2 बार लिखा। मोह का क्षय होना जरूरी है एक। और एक बात हम कहना चाहते हैं, मोह का क्षय मात्र दर्शन मोह के क्षय की बात नहीं कर रहे हम। दर्शन मोह के साथ साथ चारित्र मोह के भी क्षय की बात हम करना चाहते हैं। इसलिए दोनों का क्षय हुए बिना केवल ज्ञान नहीं हो सकता। वीतरागता प्रकट हुए बिना केवल ज्ञान की कल्पना कोरी कल्पना है। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए यहाँ पर मोह क्षयात और उसके आगे फिर से ज्ञान दर्शन और अंतराय क्षय, ये बात आ गई। ठीक है, देखो दर्शन मोह कहां पर जाता है?
दर्शन मोह चौथे से सातवें में कहीं भी चला जाता है। ओके, और चारित्र मोह कह रहे 10वें के अंत में चला जाएगा। तो यहां तक तो मोह गया। अब मोह गया तो केवल ज्ञान प्रकट हुआ? नहीं हुआ। तो केवल ज्ञान प्रकट होने के लिए क्या है? अनंत सुख प्रकट नहीं हुआ है। पूर्ण सुख ही हो गया, लेकिन अनंत सुख प्रकट नहीं हो गया। और वो प्रकट होने के लिए ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय का अभाव जरूरी है। और साथ साथ ज्ञान में पूर्णता भी प्रकट हो जाती है। ठीक है, तो ये केवल ज्ञान की बात है। आइए थोड़ी सी अब केवल ज्ञान की चर्चा अपेक्षित है। अपन केवल ज्ञान की चर्चा आज प्रारंभ करते हैं। इंटरेस्टिंग होगी ये चर्चा, देखते हैं, चलो प्रयास करते हैं। हाँ, एक पहले अध्याय में केवल ज्ञान की चर्चा की थी, और वहां पर केवल ज्ञान क्या करता है? कह रहे केवल ज्ञान का स्वरूप बताया, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, ऐसा आया था। इसका मतलब क्या? सर्वद्रव्य और उनकी सर्व पर्यायों को केवल ज्ञान प्रत्यक्ष जानता है। कैसे जानता है? दर्पण तल इव सकला। जैसे दर्पण में जिस प्रकार प्रतिबिंब प्रत्यक्ष झलकते हैं, ऐसे ही केवल ज्ञान समस्त लोकालोक को त्रिकालवर्ती युगपत जानने की सामर्थ्य रखता है। ज्ञान की ऐसी सामर्थ्य प्रकट हो जाती है। देखो, महिमा हमको अभी भी नहीं आ रही केवल ज्ञान की, इसलिए प्रवचन सार में आचार्य देव ने 80 गाथाएं केवल ज्ञान की महिमा के लिए लगाई है। 80 गाथाएं लो, और हमको केवल ज्ञान, हाँ है, केवल ज्ञान होता है, होना चाहिए केवल ज्ञान। अरे ऐसा नहीं रे बाबा, तुम्हें केवल ज्ञान की महिमा नहीं, अपने निज स्वभाव सामर्थ्य की महिमा तुम्हें आई नहीं है। जिस दिन तुम्हें स्वभाव सामर्थ्य की महिमा आती, तुम यहाँ वहां ताक झाक नहीं करते, तुम यहाँ वहां जाते नहीं, यहाँ वहां की व्यवस्था को देखकर आनंद नहीं मानते। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि केवल ज्ञान में ऐसी सामर्थ्य है, बिना चाहे भी ये सब झलकते रहता है, सब झलकने वाला है, और तुम जाकर देखकर आते हो और आनंद मानते हो। ये तुम्हारे ज्ञान की ऐसी हालत है, पराधीन ज्ञान की, और उसमें तुम संतुष्ट हो। तुम्हें अपने त्रिकाल स्वभाव को त्रिकाल व्यवस्था को जानने वाले ज्ञान के सामर्थ्य की महिमा ही नहीं आई, ना विश्वास हुआ है। इसलिए तो यहाँ वहां जाते आते रहते हो, इसकी उसकी खबर लेते रहते हो, पूछते रहते हो, समझने की कोशिश करते हो। ये सब तुम्हारे ज्ञान की पराधीन वृत्ति है, और पराधीन वृत्ति से ये जानने की चेष्टा करता है। सच्चा उपाय क्या है? कह रहे सच्चा उपाय अपने आत्मा को जानना है। जेने आत्मा ने जाना तेने सर्व ने जाना। जिसने अपने आत्मा को जाना उसने सबको जान लिया। क्यों? अभी वर्तमान में सबका स्वरूप जान लिया, अर्थात पर द्रव्यों को ये पर है, ये मेरा नहीं है, ऐसा नक्की किया, और कालांतर में ये सभी पर द्रव्य इसके ज्ञान में झलकने वाले हैं। समझ में आ रहा है? तो सच्चा उपाय क्या है? सच्चा उपाय आत्मा को जानना है, आत्मा को ध्याना है। ठीक है, देखो अभी इतनी चर्चा हम केवल ज्ञान की क्यों कर रहे हैं? देखो, केवल ज्ञान क्या है, आपको थोड़ी सी एक जानकारी दूं। फिलॉसफी का जब विषय चलता है ना, तो जैन न्याय तीर्थ नाम की एक डिग्री है। न्याय तीर्थ 3 साल का कोर्स है, और न्याय तीर्थ की डिग्री में ना 2 प्रकार के सिलेबस है। एक में क्या है, मात्र 2 ग्रंथ पढ़ने हैं, और एक तरफ 55 ग्रंथ अलग से पढ़ने हैं। अब ऐसा योग, मतलब इतनी बातें मैं इसलिए कह रहा हूं, डॉक्टर भारिल ने अपनी स्वयं की वे कथा सुनाते थे, तो उनके माध्यम से ये समझिए। तो वो कहते थे कि
वे जब न्याय तीर्थ करने गए तो वे और उनके भाई रतन, बड़े दादा रतन चंद जी भारेल, इन दोनों ने मात्र वो षड दर्शन का टॉपिक लिया, अर्थात वहां पर कमल मार्तंड, कौन सा है वो, प्रमेय कमल मार्तंड और एक ग्रंथ, बस ये 2 ही ग्रंथ थे उनके सिलेबस में। लेकिन ऐसे ग्रंथ कि उनका अर्थ करना और तार्किक ज्ञान लगाना अपने आप में पसीना छूटता होगा। तो कोई बच्चा उनके बैच के, इन दोनों ने बस ये 2 विषय लिए, बाकी सबने वो 55 ग्रंथ पढ़ने के लिए सब तैयार थे, लेकिन ये 2 ग्रंथ पढ़ने के लिए कोई तैयार नहीं था। तो 13 जनों की बैच में 11 जनों ने 55 ग्रंथ के लिए ऑप्ट किया और 2 जनों ने मात्र ये इस सिलेबस के लिए ऑप्ट किया, प्रमेय कमल मार्तंड आदि न्याय के ग्रंथ। ठीक है, इसमें जैनेतर सबकी चर्चा हो जाती है। कहने की बात इतनी है कि कितनी जबरदस्त बात होगी ये। और ये न्याय तीर्थ के जो विषय थे ना, उनको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में एक प्रश्न फिक्स था, जिसको 30 मार्क्स थे, 30 मार्क्स, 100 में से 30 मार्क एक प्रश्न को था, और वो फिक्स था प्रश्न, क्या, सर्वज्ञ सिद्धि कीजिए। समझ में आया? तो वहां के लोगों ने फिर चर्चा की, टीचर ने भी आपस में, कि ये अगर हर साल यही क्वेश्चन ये फिक्स है तो पेपर तो लीक हो गया है। हाँ, पेपर लीक हो गया है, लेकिन ये प्रश्न डाले बिना वो टॉपिक पूर्ण होता ही नहीं है। हम बच्चे को, सामने वाले छात्र को परख ही नहीं सकते। तो ये कंपलसरी प्रश्न होता ही होता है, क्या, सर्वज्ञ सिद्धि कीजिए। और सर्वज्ञ सिद्धि मतलब क्या, सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि और विशेष सर्वज्ञ सिद्धि, ऐसे 2 सिद्धियां होती है। सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि मतलब क्या, कोई बता सकता है? सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि मतलब क्या? नहीं बता सकता कोई? अब प्रश्न सर्वज्ञ का सर्वज्ञता का स्वरूप बताना। हाँ, अपन यूं कह सकते हैं क्या, कोई सर्वज्ञ हो सकता है, पहले ये बात नक्की करो। समझ में आ रहा है क्या? कोई सर्वज्ञ हो सकता है, पहले ये नक्की करो, और हो सकता है तो वो कैसा होता है ये दूसरी बात। ये दो बातें नक्की करो। तो ये हो गई सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि। विशेष सर्वज्ञ सिद्धि मतलब क्या, हाँ तुम ही सर्वज्ञ हो। समझ में आया? तुम ही सर्वज्ञ हो, ये कहने के लिए विशेष सर्वज्ञ सिद्धि होती है। ठीक है, अर्थात महावीर ही सर्वज्ञ है, ये सिद्ध करना है, इसको हम विशेष सर्वज्ञ सिद्धि कहते हैं। ठीक है, कहने की बात इतनी है कि 3 वर्ष के अभ्यासक्रम में प्रत्येक वर्ष में सर्वज्ञ सिद्धि का प्रश्न नक्की। आप इससे नक्की मतलब अनुमान लगा सकते हैं कि सर्वज्ञता ये कितना बड़ा और महत्वपूर्ण विषय है जैन शासन के लिए। क्यों? देखो, प्रत्येक धर्म या मान्यता में आप देखोगे तो पहले सर्वज्ञ होता है और सर्वज्ञ आश्रित ही कोई ना कोई ग्रंथ व्यवस्था होती है। वे भी सर्वज्ञ मानते ही है, हम भी सर्वज्ञ मानते हैं। इसलिए सबसे पहले सर्वज्ञ की सिद्धि करना क्यों? क्योंकि उसके आगे हमको फिर जो बातें डिराइव करनी है ना, हम उस सर्वज्ञता के आधार पर डिराइव करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि प्रत्येक बात हमको प्रत्यक्ष नहीं है। हाँ, जैसे देखो, मान लो हम सर्वज्ञ ही नहीं मानेंगे तो क्या तकलीफ होगी? तकलीफ ये होगी कि हमारा पानी छानना, रात्रि भोजन त्याग, ये सब बातें खत्म हो जाएगी।
हम जो सुमेरु पर्वत, असंख्यात द्वीप समुद्र, या फिर 14 राजू की ये त्रस नाड़ी, इसकी चर्चा ही खत्म हो जाएगी। कौन इसका आधार है? समझ में आ रहा है क्या? जन्म मरण का आधार कहाँ होगा? कुछ भी नहीं है। तो एक सर्वज्ञता को हटाते ही कितने सारे प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? इसलिए सर्वज्ञता के आश्रय में ही सब बातें घटित होती है। और बोलूं, सर्वज्ञता को नहीं मानेंगे तो क्रमबद्ध या क्रम नियमित व्यवस्था को भी नहीं मानेंगे, क्योंकि यह क्रम नियमित व्यवस्था भी सर्वज्ञता के आधार पर ही खड़ी है। आज सर्वज्ञता को हटा दो तो क्रमबद्ध पर्याय कहो, क्रम नियमित पर्याय कहो, इसकी सिद्धि करना संभव ही नहीं है। हाँ, समझ में आ रहा है क्या? बहुत महत्वपूर्ण बात है। हाँ जी, देखो अब हम थोड़ा सा विचार करते हैं कि सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि कैसे होती है। हमने कारिकाओं में किया है ये, फिर भी अभी क्या है वो, आकलन स्वामी नहीं, सॉरी, ये समनभद्र स्वामी ने कौन सी की थी? देवागम स्तोत्र। देवागम स्तोत्र की कारिकाएं है और वहां पर सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि की है। क्या की है? एक कारिका है, चौथी कारिका या पांचवी कारिका, वहां पर उन्होंने कहा है कि दोषावरणयोर्हानि निःशेषास्त्यति शायनात् क्वचिद् यथा स्वहेतुभ्यो बहिरंतरमलक्षय। क्या कह रहे हैं? दोषावरणयोर्हानि, दोष और आवरण की हानि, निःशेषा अस्त्यतिशायनात्, अतिशायनात्, अतिशायन हेतु दिया है यहां पर। अतिशायन हेतु मतलब क्या होता है? अतिशायन हेतु मतलब क्या है? पॉसिबिलिटीज के ऊपर चर्चा करते हैं। वो कहते देखो, ये जो आदमी है ना, ये 10 किलोमीटर भाग सकता है ना, तो ऐसा कोई आदमी होगा कि वो 10 किलोमीटर से ज्यादा भाग सकता है, अर्थात 15 किलोमीटर भाग सकता हो। और ऐसा भी कोई आदमी होगा कि वो 20 किलोमीटर भी भाग सकता है। तो इसको क्या कह रहे हैं? अतिशायन हेतु, पॉसिबिलिटीज के ऊपर विचार करते हैं। तो कह रहे हैं कि दोष और आवरण की हानि हम अतिशायन हेतु से नक्की करते हैं। मतलब क्या कह रहे हैं? कि कोई ऐसा आदमी होगा कि जिसकी कषाय 10 डिग्रीज है, मान लो, और ज्ञानावरण कह रहे हैं 50% ज्ञानावरण है। एग्जाम्पल है, आप थोड़ा सा, मैं एग्जाम्पल की तरफ ये कर रहा हूं। फिर ऐसा भी कोई आदमी हो सकता है कि उसकी कषाय 5% है और ज्ञानावरण 75% है, मतलब 25% ज्ञानावरण, घटता हुआ की बात कर रहे हैं। फिर ऐसा कोई आदमी हो सकता है कि जिसके 2% ही कषाय है और ज्ञानावरण 10% है। और ऐसा भी कोई आदमी हो सकता है कि जिसके कषाय ही नहीं है और ज्ञान का आवरण भी नहीं है। हो सकता है क्या? हो सकता है। कैसे जाना? अतिशायन हेतु से जाना। समझ में आया? अतिशायन हेतु, अरे हमको तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अरे दिखा रहे ना हम, फिर ये अनुमान प्रमाण की बात चलती है। अनुमान से तुम नक्की करो। यदि किसी के ज्ञानावरण हीनादिक दिखाई दे रहे हैं तो ऐसा कोई होना चाहिए जिसका कोई ज्ञान के ऊपर आवरण नहीं है। जिसकी कषाय कम दिखाई दे रही है दूसरे की अपेक्षा, इसका मतलब ऐसा भी कोई हो सकता है कि जिसको कषाय ही नहीं हो। ऐसा हो सकता है? हो सकता है। कैसे नक्की किया? अतिशायन हेतु से हमने नक्की किया। यह उदाहरण दिया है फिर आचार्य देव ने, क्वचित यथा स्वहेतु बहिरंतर मलक्षय। बहिरंतर मलक्षय मतलब क्या? कह रहे आप सोना लीजिए, सोने को ले लीजिए और सोने को तपाइए। तपाने से क्या होने वाला है? कह रहे तपाने से एक होगा कि उसमें से मल जो
उसको ताप देते जाएंगे त्यों त्यों उसमें से मलिनता निकलती जाएगी और शुद्धता आती जाएगी। समझ में आया? और ऐसा एक समय आएगा कि आप 16वें ताव को प्राप्त होता हुआ सोना पूर्ण शुद्धता को प्राप्त हो गया, अर्थात 100% मलिनता से रहित हो गया। समझ में आ गया? उसी प्रकार यहां पर कह रहे हैं जो दोष और आवरण से रहित जीव है वे 16वें ताप को प्राप्त ऐसे केवली भगवान है जो पूर्ण शुद्ध हो गए हैं। समझ में आ गई बात? हाँ जी। तो ये दोषावरण योढ़ाणी निश्चेषा स्थिति शायनात्। ओके, आगे और एक कारिका लिखी है आचार्य देव ने, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये भी सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि है। देखो सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि क्या कह रहे? सर्वज्ञ कैसा होगा? दोष और आवरण से रहित, और क्या? बहिरंगमल और अंतरंगमल से रहित। अब ये क्या है बहिरंगमल और अंतरंगमल? बहिरंगमल और अंतरंगमल क्या होता है? कोई बता सकता है क्या? कषाय अंतरंगमल है। हाँ ठीक है, कषाय अंतरंगमल। कषाय और कर्म या अंतरंगमल में आएगी। नहीं रे बाबा, आप मिक्स कर रहे हो। देखो बहिरंगमल मतलब द्रव्य कर्म या शरीर ले लीजिए, हाँ? और अंतरंगमल में भाव कर्म, वही उसी को कषाय कह रहे हैं। समझ में आया? तो बहिरंतर मलक्षय इन मल से रहित है। ओके, एक बात है। और एक शब्द यहां पर दिया है कारिका में, स्वहेतुभ्यो। कह रहे ऐसी अवस्था, ये मल से रहित अवस्था, ये शुद्ध अवस्था कैसे प्रकट होती है? स्वहेतुभ्यो, स्व के आश्रय से, स्व ही कारण है। इसका मतलब मलिन दशा भी क्यों होती है? स्वहेतुभ्यो। समझ में आया? जब शुद्ध अवस्था तुम्हारी स्वहेतु से होती है तो मलिन अवस्था भी स्वहेतु से होगी। समझ में आ गया क्या? तुम्हें भटकाने के लिए कोई कर्म जिम्मेदार नहीं है, कोई पर पदार्थ जिम्मेदार नहीं है तुम्हें दुखी करने के लिए। देखो कल एक फोन आया, फोन ऐसा आया, हमारी माताजी को आया, और माताजी अभी अभी किसी शादी को जाकर आए थे, तो जिनकी लड़की आई नहीं थी तो उनका फोन आया और माताजी को कि भाई वो आनंद में तो है ना लड़की हमारी। तो हमारी माताजी ने कहा हाँ हाँ उसकी विचार ही मत करो, बहुत आनंद में रहेगी। मैं ऐसे ही, मैंने बाकी बात नहीं कि मैं सोचता रहा, मैं सोचने लग गया सचमुच मेरा आनंदी रहना किसी पर पदार्थ के आश्रित है क्या? बिल्कुल नहीं। लड़की यदि सोचे, कितनी भी प्रतिकूलता में अगर लड़की सोचे कि इनके आश्रित होकर मैं दुखी नहीं हूं और इनके आश्रित होकर मैं सुखी नहीं हो सकती, तो वो सच्चे सुख को प्राप्त हो रही है। बाहर से सुख की कल्पना करना कितनी झूठी कल्पना है, भ्रम है, ये हमको निर्णय करना चाहिए। मैं इतनी बात क्यों कर रहा हूं? स्वहेतुभ्यो के लिए कर रहा हूं। स्वहेतु कि मेरे सुख का कारण मैं ही हूं और मेरे दुख का कारण भी मैं ही हूं। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए प्रवचन सार की 16वीं कारिका में वहां पर केवल ज्ञान प्रकट कैसे हो गया? उत्तम अट्ठे आदा, आत्मा के आश्रय से ही यह केवल ज्ञान प्रकट हो गया। और यूं कहिए पंचस्तिकाय की 62वीं गाथा मेरे ख्याल से, वहां पर व्यवहार षटकारक के माध्यम से मल की तरफ कर संकेत किया कि बहिरंग कार्य क्यों हो रहे हैं, यह आत्मा ही उसमें प्रवृत्त होते हुए दिखाई दे रहा है। इसलिए वहां व्यवहार षटकारक की चर्चा है और यहाँ पर निश्चय षटकारक की चर्चा है प्रवचन सार में। निष्कर्ष मुझे इतना ही करना है कि आत्मा ही संसार का कारण है, आत्मा ही केवल ज्ञान मोक्ष का कारण है। देखो इष्टोपदेश हम सबने पढ़ा है। पहला ही श्लोक क्या है वह इष्टोपदेश का? यस्य स्वयं स्वभाव योग्योपादान
औषधः स्वर्णता हाँ, द्रव्यादि स्वादिनी यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्ण कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। ये परमात्मने को नमस्कार क्यों कर रहा हूं मैं? यस्य स्वयं स्वभावाप्ति, आप उसकी टीका देख लेना। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति, यस्य स्वयं स्वभाव आपति मतलब अपने स्वभाव को प्राप्त हो गए हैं। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्ण कर्मणा, और अभाव किया है किसका? कर्मों को कृश करके जिन्होंने शुद्धि को प्राप्त हो गए। आगे क्या बात? फिर से यही बात आ रही है कि स्व हेतु से ही कार्य होता है। और वहां पर भी आप देखना उदाहरण सोने का ही दिया है। जैसा स्वर्ण में तपाने से मलिनता जाती है और शुद्धता प्रकट होती है, वैसे ही यहां पर भी यही कार्य होना है। स्वभाव स्व के आश्रय से कार्य होता है। मैं इतनी बात क्यों कर रहा हूं? केवल ज्ञान प्रकट करना है हमको। तो केवल ज्ञान के लिए साधन क्या? उत्कृष्ट साधन अपना आत्मा, निज आत्मा के भान बिन और निज आत्मा के ध्यान बिन और निज आत्मा के ज्ञान बिन केवल ज्ञान नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है क्या? बहुत बड़ी बात है। देखो, कहने के लिए हम कह लेते हैं, लेकिन भाव भासना बहुत जरूरी है, महिमा आना बहुत जरूरी है। यह मनुष्य पर्याय क्षण क्षण करके बीती जा रही है और हमको उसका भान नहीं है। हम व्यर्थ ही संकल्प क्रियाकलापों में, संयोगों में, इष्ट अनिष्ट कल्पनाओं में ही हम अटके रहे हैं और हमारा करने योग्य कार्य से हम वंचित हैं। देखो क्या है, अतिशायन हेतु की चर्चा की। अब और थोड़ी सी चर्चा स्व हेतु बहुत। देखो, एक कारिका में कितना माल भरा है आचार्य ने, आप विचार नहीं कर सकते। मतलब जिसको इन डीप जाना है, इसी के ऊपर वो चर्चा करे, पूरा घंटा इसके ऊपर निकाल दे तो भी कम पड़े। इतनी बड़ी बात है अतिशायन। ओके, हाँ, आगे एक कारिका देते हैं क्या, और एक हेतु दे रहे हैं। सूक्ष्मांतरित दूरार्था प्रत्यक्षा कस्यचिद यथा अनुमेयत्वतो ज्ञादी रीति सर्वज्ञ संस्थिति। कह रहे सर्वज्ञ की संस्थिति, सर्वज्ञ हो सकते हैं, ये कैसे जाना? तो कह रहे सूक्ष्मांतरित दूरार्था प्रत्यक्षा कस्यचिद यथा। क्या कह रहे मालूम है क्या? देखो, सूक्ष्म, अंतरित और दूरवर्ती, ये तीन पदार्थ, तीन विषय दिए। कोई सूक्ष्म पदार्थ है, मान लो ये लैपटॉप है मेरे सामने, तो ये मैं जान रहा हूं कि नहीं जान रहा। मान लो ये स्थूल पदार्थ है, इससे सूक्ष्म कोई पदार्थ हो, उसको जान सकता हो क्या? जैसे पेन है, पेन लैपटॉप से थोड़ा सा सूक्ष्म है कि नहीं है? अब पेन से भी कोई सूक्ष्म कोई चीज होगी, उसको जान सकता हो क्या? हाँ, जान सकता हूं। तो ये मेरे ज्ञान की इतनी ताकत है। मान लो कि ऐसी कोई चीज होगी जो अत्यंत सूक्ष्म है, लेकिन मेरे चक्षुक इंद्रिया गोचर नहीं है, अर्थात मेरी चक्षुक इंद्रिया से मैं जान नहीं पा रहा हूं। इसका मतलब वो वस्तु नहीं है क्या? वस्तु है। समझ में आ रहा है? सूक्ष्म अर्थात कोई ऐसा ज्ञान होगा कि ऐसी सूक्ष्म वस्तु को जानता होगा। समझ में आया? सर्वज्ञ की सिद्धि कर रहे हैं कि सर्वज्ञ कैसा जानता होगा। ठीक है, सूक्ष्म, अंतरित का अर्थ क्या किया उन्होंने? काल की अपेक्षा लगाया। कह रहे हैं कि बोलो, तुम्हारे पापा के पापा को देखा तुमने? उनके पापा को देखा तुमने? उनका नाम बोलो। मतलब तुम्हारी फोर फादर्स के नाम बोलो, कहाँ नाम आता है? अरे दादा के ऊपर परदादा के नाम तक ही जाएगा, उसके आगे ये नाम नहीं होगा, इसको याद में। समझ में आया?
उसके आगे वो बोल ही नहीं पाएगा। अब मुझे पूछोगे तो मेरे दादा और दादा के पिता, उनका नाम मुझे मालूम है, उसके आगे की मालूम नहीं। इसका मतलब प्रश्न फिर यहां पर खड़ा होता है, मेरे दादा के दादा थे कि नहीं थे, उन दादा के दादा थे कि नहीं थे कैसे जाना? मैं हूं ना अंतरित, ओके, अंतरित के माध्यम से जाना, अर्थात अनुमान से ही ये जाना जा रहा है। फिर वे कह रहे हैं कि इसी प्रकार राम रावण आदि थे, ऐसा तुम मान्य करो। समझ में आया? यह अनुमान ज्ञान है, और आपको मालूम है अनुमान ज्ञान प्रमाण ज्ञान है, और प्रमाण ज्ञान क्या होता है मालूम है क्या? सम्यक ज्ञान होता है। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। समझ में आ रहा है क्या? प्रमाण ज्ञान साधारण ज्ञान नहीं है, हल्का ज्ञान नहीं है। अनुमान ज्ञान को प्रमाण ज्ञान कहा गया है। ठीक है, और क्या क्या है सम्यक ज्ञान में वैसे? चलो अब बाद में अपन डिवेट हो जाएंगे, छोड़ो, अपन इसी में रहते हैं। तो सूक्ष्म, अंतरित और दूरार्था, दूरवर्ती पदार्थ। कह रहे देखो ये लैपटॉप मेरे सामने पास में है, इसलिए समीपवर्ती, इसलिए ये प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। आपके सामने भी कोई लैपटॉप होगा, वो दूरवर्ती है ना मेरे लिए, तो मैं जान पा रहा हूं क्या? नहीं जान पा रहा हूं। इसका मतलब आपके सामने जो लैपटॉप है वो है कि नहीं है? है, लेकिन मेरे लिए क्या है? दूरवर्ती पदार्थ है। लेकिन कोई ऐसा वहां पर बैठकर जान रहा है कि नहीं जान रहा है कि मेरे सामने लैपटॉप है? तो ऐसा भी कोई जीव होगा जो वहां पर प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन वो जानता होगा कि आपके सामने भी लैपटॉप है और मेरे सामने भी लैपटॉप है। ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है। तो दूरवर्ती पदार्थों को भी जानने वाला ऐसा कोई ज्ञान होगा जो किसी एक जगह पर बैठा है, लेकिन इन सब पदार्थों को देख रहा है, जान रहा है, प्रत्यक्ष। तो तीन बातें कही, सूक्ष्म पदार्थों को देखना जानना, काल से दूर है उनको जानना, और क्षेत्र से दूर है उनको देखना जानना, प्रत्यक्ष। तो ये ज्ञान की ऐसी सामर्थ्य है कि प्रत्यक्ष इन सब चीजों को एक समय में जान सकता है। कैसी अद्भुत है कि नहीं? आज आपने पूछो, आज सुबह तुमने क्या खाया? क्या खाया रे? क्या खाया रे? प्रश्न करता है। समझ में आया? इसका मतलब ये इतने जल्दी भूल जाता है, और केवल ज्ञान वहां पर बैठकर बोल रहा है तुमने सुबह ये खाया था, कल क्या खाने वाला है ये आज बता रहा है, ऐसे बता सकता है केवल ज्ञान। दिव्यम ते के परुवेंती, यदि उस केवल ज्ञान में तीन लोक तीन काल की सर्व पर्याय सर्व पदार्थ नहीं झलके, तो उस ज्ञान को दिव्य कौन कहेगा? कोई कह सकता है, वो कुंद कुंद शतक में वो गाथा है, प्रवचन सार की गाथा है, देखिए। जदि पच्छखम जातम, जदि पच्छखम जातम पज्जायं पलयिदं न चनानस्य नहवदीयातं नानं दिव्यंति के परुवेंती। इसका हिंदी अनुवाद देखिए। पर्याय जो अनुत्पन्न है या नष्ट जो हो गई है, फिर ज्ञान की क्या दिव्यता यदि ज्ञात होवे नहीं वो। ज्ञान की क्या दिव्यता होगी? भूतकाल की पर्याय और भविष्य काल की पर्याय उसने नहीं जानी तो उसको दिव्य कौन कहेगा? अर्थात वो ज्ञान जानने वाला ही होता है, जानता ही है। समझ में आ रहा है क्या? अब केवल ज्ञान को जानना इतना क्यों जरूरी है साहब? केवल ज्ञान को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि केवल ज्ञान में जो झलक रहा है ना, वो मेरे ज्ञान स्वभाव का परिचायक है। मेरा भी ऐसा ही ज्ञान स्वभाव है जो सबको जान देख सकता है, त्रिकालवर्ती जान देख सकता है, ऐसा सामर्थ्य है। यो चिंत्य निज में थिर भय, अरे ये ऐसा चिंतन करके तो मैं निज में थिर रहने वाला हूं।
यो चिंत्य निज में थिर भय तिन आकथ जो आनंद लयो सो इंद्र नाग नरेंद्र वाहम इंद्र के नाही कहो। कहने की बात इतनी है कि केवल ज्ञान की महिमा लाना जरूरी है, और जिस जिस को सम्यक तो हो जाता है, समझ जाना उसको केवल ज्ञान की महिमा आई है। जो जो धर्म से जुड़ गया है, धर्म में पूरी रुचि से, तन्मयता से, पूरी स्वयं को समर्पित भाव से झोंक रहा है, समझना इसको केवल ज्ञान की महिमा है, अर्थात स्वयं के केवल ज्ञान स्वभाव की महिमा है। समझ में आ रहा है क्या? ये दीन पराधीन ज्ञान नहीं है। कोई प्रश्न है? किसी को कुछ कहना है क्या? नहीं। हाँ जी, तो वो दिव्य ज्ञान नहीं हो सकता। और एक बात है, केवल ज्ञान कैसे जानता है, इसके ऊपर भी बहुत सुंदर चर्चा है। प्रवचन सार में केवल ज्ञान के ऊपर बहुत अच्छी चर्चा है, दमदार चर्चा है। क्या कहते हैं? 199 गाथा की टीका है, 199 गाथा। अगर आपके पास प्रवचन सार है तो आप ओपन कीजिए। 199 गाथा की टीका। एक मिनट, मैं भी तो ओपन करूं। देखो, मेरे इसमें ना ये सोनगढ़ वाली कॉपी है मेरे पास, 368 199 गाथा की टीका। हाँ देखो, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 टीका में 7वीं लाइन है। अब एक ज्ञायक भाव का समस्त ज्ञेयों को जानने का स्वभाव होने से, इंपॉर्टेंट, एक ज्ञायक भाव का समस्त ज्ञेयों को जानने का स्वभाव होने से। क्या कह रहे मालूम है क्या? मैं सबको जानूं, ये मेरा स्वभाव है, ये मेरी वैभव है, मेरी लक्ष्मी है। समझ में आया? एक ज्ञायक भाव का समस्त ज्ञेय, समस्त ज्ञेय में समझ में आ रहा है क्या? अतीत, वर्तमान और भविष्य के, एक द्रव्य के नहीं, सर्व द्रव्यों के, सर्व पर्याय एक साथ जानने की जिसकी सामर्थ्य है, ऐसा स्वभाव है मेरा। देखो, ऐसा निर्णय जब तक ये जीव करता नहीं है ना, मैं सबको जान सकता हूं, लेकिन देखो ना आश्चर्य क्या है, सबको जान सकता हूं लेकिन जानने का विकल्प नहीं कर सकता। जान सकता हूं लेकिन जानने का विकल्प करे तो जान नहीं सकेगा। समझ में आ रहा है क्या? कितनी बड़ी बात है ना। विकल्प किया, सर्व को जान नहीं सकेगा। विकल्प से हटा तो सर्व को जानेगा, और सर्व को जानने के लिए कहीं जाएगा नहीं, सब भागते भागते इसके ज्ञान में झलकने वाले हैं। समझ में आ रहा है? हाँ देखो, क्या जबरदस्त बात आने वाली। अब एक ज्ञायक भाव का समस्त ज्ञेयों को जानने का स्वभाव होने से क्रमशः प्रवर्तमान, अनंत, भूत, वर्तमान, भावी, विचित्र पर्याय समूह वाले, अगाध स्वभाव और गंभीर ऐसे समस्त द्रव्य मात्र को, समस्त द्रव्य मात्र को, और कैसे अगाध स्वभाव, मतलब उनके स्वभाव की पार नहीं लग सकती ऐसे स्वभाव, अर्थात उनके गुण विशेष, उनके पर्याय विशेष अगाध है, कह रहे उनकी पार नहीं लग सकती। ये क्या है? विचित्र पर्याय समूह वाले अगाध स्वभाव और गंभीर ऐसे समस्त द्रव्य मात्र को मानो वे द्रव्य ज्ञायक में, मतलब ये सभी द्रव्य ज्ञायक में, मेरे शुद्धात्मा में उत्कीर्ण हो गए हो। उत्कीर्ण हो गए मतलब क्या मालूम है क्या? उत्कीर्ण मतलब मालूम है? उत्कीर्ण, टंकोत्कीर्ण करते ना, टंकोत्कीर्ण, टाकी देते हैं किसी बर्तन के ऊपर, टंकोत्कीर्ण, तो उत्कीर्ण हो गए, मेरे ज्ञान दर्पण पर उत्कीर्ण हो गए हैं। आप विचार कीजिए, इमेजिन कीजिए ना,
समस्त द्रव्य मेरे ज्ञान दर्पण पर उत्कीर्ण हो गए हैं। हाँ? आगे चित्रित हो गए हो, चित्रित हो गए हो, भीतर घुस गए हो, ओहो, कीलित हो गए हो, डूब गए हो, समा गए हो, प्रतिबिंबित हो गए हो। इस प्रकार एक क्षण में ही जो शुद्धात्मा प्रत्यक्ष करता है, ये ज्ञायक लक्षण संबंध की अनिवार्यता के कारण ये ज्ञायक को भिन्न करना अशक्य होने से विश्व रूपता को प्राप्त होने पर भी जो सहज अनंत शक्ति वाले ज्ञायक स्वभाव के द्वारा एक रूप को नहीं छोड़ता, जो अनादि संसार से इसी स्थिति में रहा है और जो मोह के द्वारा दूसरे रूप में जाना माना जाता है, उस शुद्धात्मा को यह मैं मोह को उखाड़ फेंक कर अति निष्कंप रहता हुआ व्यवस्थित ही प्राप्त करता हूं। मोह को उखाड़ फेंकता हुआ, समझ में आ रहा है क्या? मतलब ये समस्त ज्ञेय तुम्हारे ज्ञान में प्रतिबिंबित है, झलके है, घुसे है, टंकोत्कीर्ण है, चित्रित है। तुम उनके प्रति अपना लक्ष्य मत रखो। जो तुम्हारे ज्ञान में झलके सो झलके है। क्यों? ये ज्ञान का अपना निज वैभव है। देखो एक बात, सबको जानना ये ज्ञान का वैभव, और सब जानने में आना वो द्रव्य का मतलब पर द्रव्य का वैभव है। समझ में आ रहा है क्या? ये का वैभव देखो, सबको जानना ये ज्ञान का वैभव है, और सब जानने में आना वो ज्ञेय का वैभव है। अब जितने ज्ञेय है सब जानने में आएंगे, अर्थात वो उनका उनका अपना अपना वैभव है। ठीक है, तो ये एक बात यहाँ पर केवल ज्ञान के माध्यम से अपने ज्ञान सामर्थ्य की यहाँ पर चर्चा वहां पर हो रही है। देखो, केवल ज्ञान किसका आधार है? कह रहे क्रमबद्ध पर्याय का। केवल ज्ञान किसका आधार है? कह रहे चारों अनुयोगों का आधार है। यदि हम केवल ज्ञान को हटाएंगे तो क्या तकलीफ होगी? चारों अनुचरणानुयोग किसका दम किसके बल पर है? हमारी जितने भी पानी छानने की क्रिया है, यहाँ पर जीव है, यहाँ पर जीव नहीं है, हमारी जितनी भी चर्या है, जीव दया है, ये किसके दम पर है? ये सब केवल ज्ञान के दम पर है। आज केवल ज्ञान हट गया, किसने देखा? एक फूल में 30 जीव है, असंख्यात जीव है, ऐसा किसने देखा? घास में जीव है, ये किसने देखा? पानी में जीव है, ये किसने देखा? समझ में आ रहा है? सब केवल ज्ञान के आधार पर है। असंख्यात जीव राशि है एक एक बूंद में, वो किसने देखा? ये सब केवल ज्ञान के आधार से। ये द्वीप, समुद्र, सुमेरु पर्वत आदि, ये 4 गति भ्रमण, कर्मबंध आदि की व्यवस्था किसने देखी? ये सब केवल ज्ञान के तो आधार पर है। कर्णानुयोग किसका आधार है? और ये राम, रावण, लक्ष्मण, ये जितना भी पुराण अपना है, भविष्य के होने वाले तीर्थंकर आदि, ये किसने देखा? ये सब केवल ज्ञान ने ही तो देखा है। अर्थात केवल ज्ञान हटा दीजिए तो पूरा खत्म हो जाता है। देखो, आदिनाथ को जब महावीर भगवान का जीव दिखाई दे रहा है एक कोड़ा-कोड़ी वर्ष के बाद में, इसका मतलब महावीर की वो पूरी पर्याय दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है? तो महावीर के संयोग में आने वाले जितने भी जीव है उनकी भी पर्याय दिखाई दे रही होगी कि नहीं होगी? जैसे अपन एक ही भाव का लेते हैं, जैसे महावीर के सिद्धार्थ, पिता सिद्धार्थ और माता त्रिशला, ये अगर उनको उनके तीर्थंकर अवस्था के भाव में दिखाई दे रहे हैं, अर्थात उनको आज भी वे वहां पर आदिनाथ भगवान जब समोशरण में विराजमान थे तो आज उनको दिखाई दे रहे कि नहीं दिखाई दे रहे? और उनकी अवस्था भी दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही? अब जब ये 2 एंड्स दिखाई दे रहे तो बीच के एंड्स तो दिखाई, देखो 2 एंड्स है, रस्सी के 2 एंड्स है, तो रस्सी के 2 एंड में मतलब वो श्रृंखला तो होगी कि नहीं होगी? एक एक मणि होगा कि नहीं होगा? होना ही चाहिए। अर्थात हर एक अवस्था दिखाई दे रही है। तो ये केवल ज्ञान की सामर्थ्य है। केवल ज्ञान सब कुछ जानता है,
ऐसी सहज उसकी सामर्थ्य। जब ये सब कुछ जानता है, और एक बात, केवल ज्ञान सब कुछ जानता है इसलिए ऐसा होने वाला है, या फिर ऐसा होने वाला है वही केवल ज्ञान जान रहा है? प्रश्न है, प्रश्न। क्या केवल ज्ञान सब कुछ जान रहा है इसलिए होने वाला है, या फिर ऐसा ही होने वाला है वही केवल ज्ञान जान रहा है? ऐसा ही होने वाला है वो केवल ज्ञान जानना। हाँ, अर्थात द्रव्य में वो पर्याय निश्चित है, ऐसा ही केवल ज्ञान में झलक गया है, तभी तो केवल ज्ञान में झलका है। अगर निश्चित नहीं होती तो केवल ज्ञान में भी वो पर्याय अनिश्चित ही दिखाई देती। समझ में आ रहा है क्या? एक बात देखो, एक एग्जाम्पल देता हूं। कल के स्वाध्याय में कौन आया था और कौन नहीं आया था, ये कौन कह सकता है? जो कल स्वाध्याय में आया होगा वही तो ये कह सकता है कि आज ये थे नहीं थे, बराबर है कि नहीं? और भविष्य में कौन आने वाला है कौन नहीं आने वाला है, ये कौन कह सकता है? जो भविष्य की जान सकता है वही तो कह सकता है कि नहीं? समझ में आ रहा है क्या? निष्कर्ष की बात यह है कि ऐसी ताकत केवल ज्ञान में है। जो होने वाला है या हुआ है या हो रहा है, वो जो ज्ञान जान सकता है उसी को केवल ज्ञान कहते हैं। क्रमबद्ध पर्याय की भी तो यही बात है। हाँ, और क्रमबद्ध पर्याय, इसका आधार सर्वज्ञता है। क्रमबद्ध पर्याय को आप हटा दीजिए, क्रमबद्ध पर्याय में सर्वज्ञता हटा दिए तो कुछ भी नहीं बचेगा, आप प्रूव ही नहीं कर पाएंगे क्रमबद्ध पर्याय। ठीक है? हाँ जी, एक बात ये हो गई। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो, एक मेरे ख्याल से 30 नंबर की गाथा है। 30 नंबर की गाथा में एक उदाहरण आया है। कह रहे कोई जीव है, शांतिनाथ भगवान के समय का जीव है, प्रवचन सार की बात है। शांतिनाथ भगवान के काल का कोई जीव है और वो एक शिला पर ऐसा एक वर्टिकल खंबा है और वर्टिकल खंबे पर वो 24 आवली देख रहा है। मतलब शांतिनाथ भगवान के पहले के 15 तीर्थंकर, शांतिनाथ भगवान का भी वहां पर प्रतिमा उत्कीर्ण है, और शांतिनाथ भगवान के बाद में महावीर तक। तो वो इस 24 आवली को युगपत देख रहा है कि नहीं देख रहा है? अभी वर्तमान में कहा है शांतिनाथ भगवान के काल में है, लेकिन भूतकाल की देख रहा है कि नहीं देख रहा है? भविष्य की देख रहा है कि नहीं देख रहा है? वर्तमान देख रहा है कि नहीं देख रहा है? ऐसा ही ज्ञान की सामर्थ्य को त्रिकाल देख सकता है। समझ में आया? ये केवल ज्ञान जो है ना, केवल ज्ञान को द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा से भी डिफाइन किया गया है। द्रव्य अपेक्षा कहते हैं सर्व द्रव्यों को जानता है, इसलिए सर्व। ठीक है? द्रव्य हो गया क्षेत्र, सर्वत्र, सभी क्षेत्रों की जानता है, सर्व क्षेत्रों की जानता है, इसलिए सर्वत्र ऐसा इस केवल ज्ञान को कहा जाता है। द्रव्य क्षेत्र की बात हो गई। काल की अपेक्षा सर्वथा, सर्वथा, सर्वथा कह रहे काल की अपेक्षा, अर्थात सभी कालों की जानता है, सर्व कालों की जानता है। और सर्वदा, सर्वदा भाव, भाव सभी भावों को जानने वाला है, सर्वभाव। तो ऐसी सामर्थ्य इस केवल ज्ञान की है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब केवल ज्ञान सब कुछ जान सकता है ऐसा नक्की करना है, और केवल ज्ञान जैसा ही ज्ञान सामर्थ्य मेरा है, ऐसा सामर्थ्य मुझ में विद्यमान है, मैं उसकी प्रतीति कर नहीं रहा हूं। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा नहीं कि केवल ज्ञान स्वभाव मुझ में छिपा है। केवल ज्ञान यदि हो मुझ में
तो वो व्यक्त होना ही चाहिए। उसको आवरण नहीं होता केवल ज्ञान को, केवल ज्ञान की प्रतीति नहीं कर पा रहा हूं मैं। समझ में आया क्या? हाँ, तो ये केवल ज्ञान की हमने द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा बात की। ये हमने अभी अभी जो द्रव्य कीलित हो गए हैं, उत्कीर्ण हो गए हैं, ये हमने देखा था कि नहीं देखा था? एक उदाहरण दिया इसके लिए प्रवचन सार में 30वीं गाथा 29-30 के आसपास ये सब उदाहरण है। उदाहरण ये दिया इंद्रनील मणि का। ये इंद्रनील मणि कह रहे हैं कि ये दूध में डाला तो दूध क्या हो गया? नीला हो गया। तो प्रश्न किया वहां पर, ये इंद्रनील मणि दूध में है कि नहीं है? मतलब इस इंद्रनील मणि ने दूध में प्रवेश किया है कि नहीं किया है? तो उत्तर क्या दिया? पविट्ठो अपविट्ठो। प्रवेश भी किया है, अप्रवेश भी है। प्रवेश किया है मतलब क्या? अरे दूध पूरा नीला हो गया है, ये व्यवहार का कथन। समझ में आया? और निश्चय का कथन, निश्चय का कथन कह रहे हैं वो प्रवेश करता ही नहीं है। कैसे पता चला? मणि को बाहर निकाल दो, इंद्रनील मणि को बाहर निकाल दो, दूध कैसे दिखाई दे रहा है? सफेद दिखाई दे रहा है। इसका मतलब प्रवेश किया ही नहीं है। तो हम उस पर्टिकुलर समय की तरफ से देखते हैं, उस अवस्था में तो हमको प्रवेश करता हुआ दिखाई देता है, ये व्यवहार है। लेकिन निश्चय से उस स्वभाव के समीप जाकर देखो, उनको पृथक कर करके देखो, तो प्रवेश करते ही नहीं है दो द्रव्य आपस में। वैसे ही ज्ञान स्वभाव में ये गे झलके है या गे प्रवेश कर गए हैं, ये कहना उतना ही व्यवहार है जितना वो इंद्रनील मणि दूध में प्रवेश कर गया है, ये कहना है। समझ में आया? सचमुच गे ज्ञान में आते नहीं और ज्ञान गे में जाता नहीं है। कोई नए बता सकते हैं क्या आप में से कोई? ये उदाहरण के लिए ज्ञान गेय में जाता नहीं है और गे ज्ञान में झलकते हैं। इसके अनुरूप कोई नए 47 नए हमने पढ़े थे, तो 47 नए में से कोई नए आपको किसी को याद है क्या? देखो, सर्वगत नय, असर्वगत नय, एक शून्य नय, अशून्य नय। सर्वगत नय से क्या है? यह ज्ञान सबको जानता है, राइट। असर्वगत नय से क्या है? ज्ञान किसी को जानने के लिए अपने आत्म प्रदेश से बाहर जाता ही नहीं है, असर्वगत नय। शून्य नय और अशून्य नय, ज्ञान अपने को ही जान रहा है। शून्य नय और अशून्य नय अर्थात ज्ञेय से रहित है ज्ञान। ज्ञेय कोई प्रवेश कर गया नहीं है और ये सबको जान रहा है, अशून्य नय। समझ में आया? और एक नय है, बता सकता है? ज्ञान गे द्वैत नय, ज्ञान गे अद्वैत नय। ये होमवर्क सबके लिए। ज्ञान गे द्वैत नय और अद्वैत नय क्या है, ये आप कल मुझे बताएंगे। समझ में आ रहा है क्या? ये केवल ज्ञान के सामर्थ्य को देखकर हमको अपना निज सामर्थ्य को, जिन दर्शन कर निज दर्शन पा। समझ में आया क्या? भगवान को जानकर, भगवान का स्वरूप देखकर हमको निज वैभव की महिमा आनी चाहिए। अगर नहीं आई तो आज का दर्शन फेल हो गया। नहीं साहब, आज तो हमने 1000 रुपया डाला है दान में। अभी तो फिलहाल तो 2000 की नोटें जाती होगी। कह रहे नहीं नहीं, इससे काम नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तुम्हारे वो ऐसे भक्तों की जरूरत केवल ज्ञान को नहीं है।
हाँ, देखो और एक अच्छा बिंदु है। केवल ज्ञान को और दर्पण की तुलना दी जाती है, बराबर है कि नहीं? तो दर्पण में और केवल ज्ञान में वैसे कोई साम्य है क्या? कोई साम्य नहीं है। दर्पण ये पुद्गल चीज है, केवल ज्ञान ये चैतन्य वस्तु है। एक दर्पण में अभी उसके सामने जितनी वस्तु है उतनी ही झलकाएगा। केवल ज्ञान में उसको वर्तमान नहीं, भूतकाल और भविष्य काल का सब कुछ झलकाएगा। दर्पण के सामने ही चीज होगी वही झलकती है, दर्पण के पीछे की चीज दर्पण में नहीं झलकेगी। केवल ज्ञान के सामने क्या, पीछे क्या, कहीं भी कोई चीज होगी तो दसों दिशा में वो सब झलकने वाली है। दर्पण से कोई वस्तु दूर जाए तो वो धुंधली सी हो जाती है। केवल ज्ञान में वस्तु कितनी भी दूर हो वो एकदम प्रत्यक्ष, क्लियर, सामने, वर्तमान में ऐसे सामने बैठी ऐसी दिखाई देती है। समझ में आया? ये इतना अंतर दर्पण में और केवल ज्ञान में लगाया जा सकता है। दर्पण वर्तमान की जानेगा, केवल ज्ञान त्रिकाल की जानेगा। हाँ जी, केवल ज्ञान को असहाय कहा गया है। असहाय, ओ सो सैड। असहाय मतलब क्या? केवल ज्ञान को सभी को जानने के लिए किसी सहायता की जरूरत नहीं होती है। निरपेक्ष, बहुत अच्छा, निरपेक्ष है। हाँ, मेरा एक प्रश्न है, वैसे केवल ज्ञान कौन सी पर्याय है? द्रव्य पर्याय है, अर्थ पर्याय है, क्या है? अर्थ पर्याय। कितने जन सहमत है भाभी जी के कथन से? आप हमको कुछ भी मत पूछो। आउट ऑफ सिलेबस है। देखो, बराबर है अर्थ पर्याय, लेकिन कौन सी अर्थ पर्याय? स्वभाव अर्थ पर्याय। स्वभाव अर्थ पर्याय है, ठीक है। द्रव्य पर्याय क्या है? सिद्ध अवस्था द्रव्य पर्याय है, ठीक है। चलो, जहां पर व्यंजन पर्याय स्वभाव रूप हो जाती है तो उसको द्रव्य पर्याय भी कहा जाता है। चलिए, तो ये केवल ज्ञान की बात। नियम सार में थोड़ी सी चर्चा करनी है अभी, केवल ज्ञान संबंधी चर्चा है। नियम सार में 169 नंबर की गाथा है, ठीक है। इंटरेस्टिंग बिंदु है, 2 मिनट लूंगा और फिर रुक जाएंगे, समय तो हो गया अपना। हाँ, नियम सार में ये कहा कि केवल ज्ञान, केवली भगवान लोकालोक को व्यवहार से जानते हैं। मेरा प्रश्न है, या कर लेंगे ये बात, आज समय तो हो गया है, ठीक है। प्रश्न ये है, आप सब रेफर कर लेना नियम सार को और मुझे कल इसका आंसर देना। 2 प्रश्न है आज, ज्ञान गे अद्वैत ने, ज्ञान गे द्वैत ने, और दूसरा प्रश्न 169 नंबर की गाथा नियम सार, वहां पर केवल ज्ञान को व्यवहार से लोकालोक को जानता है, ऐसा कहा। प्रश्न का उत्तर मुझे कल अपेक्षित है। आप थोड़ा सा अभ्यास करना उसके लिए, व्यवहार का अर्थ क्या, ठीक है। चलिए, कोई प्रश्न?